सकता ये बोल के कि आप और फंड मत दीजिए, इनकी जितनी मदद होनी थी इनकी मदद हो चुकी है। आप सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं, आप मुझे टू द पॉइंट बताइएगा। पहला जो बाबा का आरोप है वो ये है कि पहले ही दिन जब वीडियो वायरल हुआ तब करीब 75,000 रुपए कैश जमा हुए जो कहीं अकाउंट में जमा किए गए, लेकिन उनके पास उसकी रसीद नहीं पहुंची है। उनको लगता है वो भी कहीं जो है इधर उधर कर दिए हैं। चलिए सर एक काम करते हैं ना, सबसे आसान इसका ये तरीका है, हम सारे लोग उनके बैंक चलते हैं। हाँ। 8 तारीख की रिसीट लेते हैं कि 75,000 रुपए उनके अकाउंट में जमा हुए कि नहीं। बैंक तो झूठ नहीं बोलेगा। 75,000 रुपए उनके अकाउंट में जमा भी हुए हैं और उसके साथ साथ उनके अकाउंट में और बहुत फंडिंग आई है। इसीलिए बैंक से बाहर निकलते ही मैंने सबसे पहले वीडियो डाली कि आप इनकी मदद और मत कीजिए फाइनेंशियली, और मेरे अकाउंट में हाथ जोड़ा भी है मैंने उसमें कि हाथ जोड़ रहा हूँ कि और फाइनेंशियली मदद मत करना और पैसे मत देना, क्योंकि इनकी मदद हो चुकी है। ये मुझे एक और बताइए, वो 20 लाख की बात कर रहे हैं कि कहीं उन्होंने सुना है कि 20 लाख रुपए उनके खाते में आए हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं, कोई खाता सीज है। 20 लाख रुपए की क्या कहानी, कितना फंड रेज हुआ है उनके नाम पर? देखिए उनके नाम पे जो मेरे अकाउंट में फंड रेज हुआ था उसकी सारा जमा पूंजी मेरे सामने है। ये मेरी अकाउंट डिटेल है। मुझे इस लेवल पे पहुंचना पड़ा है कि मुझे अपनी पर्सनल अकाउंट, वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने अपने भाई का, अपनी पत्नी का अकाउंट लोगों को दिया है। हाँ। और अपने अकाउंट में पैसा ले लिया है और उनका अकाउंट नंबर आपने देने नहीं दिया है। अच्छा चलिए, तो मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैंने बाबा को बोला था, बाबा आपके लिए मैं फंड रेज करूंगा। हाँ। जो भी फंड रेज होंगे आपको अगले दिन दे के चले जाऊंगा। उस समय उस वीडियो में बाबा ने एक बार भी नहीं बोला कि आप मेरे अकाउंट में पैसे मंगवाइए। अच्छा। आप मेरे अकाउंट में पैसे मंगवाइए, उन्होंने कभी नहीं बोला। अब पता नहीं कौन उनके कान भर रहा है, कौन उनको ये बोलने को बोल रहा है कि आप जाइए और आप गौरव को बोलिए कि 20 लाख रुपए लीजिए। अगर 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में हो, 20 लाख की कहानी क्या है? 20 लाख है क्या उनके अकाउंट में? देखिए 8 तारीख को जब मैं बैंक पहुंचा था 75,000 रुपए जमा कराने, वो भी उनके पास कैश था, ये समझ के, ये सोच के मैं गया था। और मेरे साथ हिमांशु भी गया था। हाँ। जिसको मैंने बोला था कि आप इन्हें लेके चलो। तो वहां पे जब हम गए, हमने 75,000 रुपए जमा कराए और हमने वहां पे बैंक को बोला ये पासबुक है, आप इस पे एंट्री दे दीजिए कि 75,000 रुपए जमा हो गए। बैंक ने एंट्री देने से मना कर दिया, ये कह के कि इनका अकाउंट सीज हो चुका है 8 तारीख की दोपहर को। तो मैंने बोला क्यों सीज हो गया? हाँ। बोला जी इनके अकाउंट में 20 से 25 लाख रुपए आ चुका है। अच्छा। तो 20 से 25 लाख रुपए विद इन 24 घंटे भी नहीं हुए वीडियो डले, आ चुका है। इसीलिए मैंने बाहर निकलते ही सबसे पहले वीडियो बनाई कि इनकी मदद हो चुकी है, आप रुक जाइए। अच्छा। मैंने हाथ भी जोड़ा और मैंने लोगों को दरख्वास्त भी की कि आप किसी को पैसा मत भेजिए। अगर मुझे पैसा लेना ही होता मैं क्यों वो वीडियो बनाता? तो आप ये कह रहे हैं कि 75,000 भी इनके अकाउंट में और 20 से 25 लाख की उस दिन की जानकारी वो इनके अकाउंट में? हाँ जी बिल्कुल, सेंट्रल बैंक में। आपके परिवार के अकाउंट में कितने पैसा आया? देखिए जो भी मेरे पास पैसा आया वो ये मेरे सामने है। मेरे पास जो भी पैसा आया 6-7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इनके नाम पे, वो सारा ये रहा। तो ये 4,44,000 रुपए, जिसमें से 1,20,000 मेरे अपने थे। मतलब ऐसी हद तक मुझे गुजरना पड़ रहा है कि मेरे को अपनी पर्सनल डिटेल भी शेयर करनी पड़ रही है। तो 4,44,000 7 तारीख से 10 तारीख तक उनके पास आया। ठीक है, ये मेरे अकाउंट में आया। उसके बाद पेटीएम में 45,000 रुपए आया, जिसका चेक ये रहा जी, जो मैंने उनको दे दिया। ठीक है जी। उसके बाद ये 2,33,000 का एक चेक दे दिया। उसके बाद मैंने 1 लाख, वो 2,33 की तो जानकारी वो दे रहे हैं, इसके अलावा कोई 1 लाख रुपए का NEFT किया मैंने 27 तारीख को। अच्छा, तो 2,33 आपने एक दे दिए, 1 लाख एक दे दिए और 45,000 रुपए का एक चेक और एक ये दे दिया। ठीक है जी, ये रहा जी 45,000 रुपए का एक चेक। 45,000 का और आपने चेक दे दिया। अच्छा, तो ये सारी टोटल आता है जी 378 के आसपास, जो मैंने इनको सारा दे दिया है और शायद अपनी जेब से ही भी दे दिए होंगे। 378 आपके पास आए वो दे दिए और 20 से 25 लाख आपकी जानकारी के मुताबिक इनके अकाउंट में पहले ही जो मुझे वर्बल कम्युनिकेशन फ्रॉम द बैंक मिला। हमें नहीं पता, बैंक ने जो हमें बताया, क्योंकि बैंक ने पासबुक एंट्री देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला जी पासबुक एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि इनका अकाउंट सीज है। अब आप ये सोचिए, किसी का अगर अकाउंट सीज है तो वो क्यों है? आप लोग तो मेरे से ज़्यादा जानकारी रखते होंगे, मेरे को तो इतना फाइनेंशियली और टैक्सेशन के बारे में पता नहीं है। लेकिन अगर किसी के अकाउंट में 24 घंटे के अंदर 20 लाख रुपए आ जाएगा तो उसका अकाउंट सीज क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में सिर्फ 13,000 या 12,000 रुपए रिकॉर्ड देखता है कि भाई इसका खाते में कुछ ज़्यादा एक्टिविटी। इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स राइट ऑन मी, सिर्फ मेरे पे ही सवाल उठाना, आप बाबा के अकाउंट में जाके उनसे पता कराइए कि उनके अकाउंट में कितना पैसा है। वहीं पे पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग उनका इंटरव्यू नहीं हो पाया था उस दिन, वो हमारे पीछे गाड़ी के जा रहे थे जब हम बैंक में जा रहे थे। हाँ। जो लोग आज जल रहे एलिगेशन लगा रहे हैं वो इंटरव्यू नहीं ले पा रहे थे, उस वक्त बकवास कर रहे थे कि इंटरव्यू करवाओ, ये कराओ। हम उनको बैंक ले गए थे कि बैंक बंद ना हो जाए और टाइम से इनके पैसे जमा हो जाए। सर हम चैलेंज कर रहे हैं कि अगर